सबसे पहले शाहिद अफरीदी साहब वाला मामला, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये उठा हुआ है। देखिए, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाड़ी रहे हैं और पाकिस्तान की कौम ने उनको सर पे आंखों पे बिठाया है। ये उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको बहुत प्यार मिला। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने क्रिकेट खेली उनमें जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला उनमें शाहिद अफरीदी हैं। वो एक कौमी हीरो के तौर पे पहचाने जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस लेवल के हीरोज़ हैं। जैसे अगर आप देखें, जावेद मियांदाद साहब शानदार हीरो पाकिस्तान क्रिकेट के रहे हैं, उनके फैंस की तादाद बहुत बड़ी है। शोएब अख्तर नो मैच, यानी शाहिद अफरीदी को तो पाकिस्तान के अंदर लोग पसंद करते हैं, दुनिया में शायद कहीं और करते होंगे, लेकिन शोएब अख्तर पूरी दुनिया के अंदर कोई उनके जैसा और दूसरा नहीं है, अब तक तो बिल्कुल नहीं है। यानी इंडिया के अंदर सेम फॉलोइंग है उनकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। पूरी दुनिया में शोएब अख्तर को एक जैसा पसंद किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। वसीम अकरम आलमी सतह के प्लेयर हैं, जादूगर बॉलर हैं, कोई उनका मुकाबला आज तक नहीं कर सका। दुनिया ये जानती है कि उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है। वसीम अकरम इतना बड़ा क्रिकेट का दिमाग। वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम, आकिब जावेद, कामरान अकमल हैं, सईद अजमल हैं, अब्दुल कादिर हैं, सईद अनवर हैं, आमिर सुहेल हैं, बासित अली हैं, मोहम्मद जाहिद हैं, राशिद लतीफ़ साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है। इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मिसबाउल हक हैं और बेशुमार नाम मैं लेता चला जाऊँगा, आप सुनते चले जाएंगे। बहुत सारे हीरोज़ हैं पाकिस्तान में और उनमें से एक हीरो शाहिद अफरीदी भी है। अब ये जो हीरोज़ हैं ये कोशिश ये करते हैं हमेशा कि अपने नाम को बचाएं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अवाम की दिल आज़ारी से गुरेज करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे लोगों का दिल दुखे, क्योंकि लोगों के इनके साथ जज्बात जुड़े हुए होते हैं। शाहिद अफरीदी कंटिन्यूसली लोगों की एक रेड लाइन बार बार क्रॉस कर जाते हैं। यानी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को पसंद किया सियासी तौर पे, बहुत सारे और क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे और हॉकी के प्लेयर्स हो सकते हैं, स्क्वाश के प्लेयर्स हो सकते हैं, कबड्डी और बॉक्सिंग के प्लेयर हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ को पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने भी पसंद किया। लेकिन नॉर्मली लोग जो हैं वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे ओहदे के लिए वो अपना जो हीरो का स्टेटस है उसको गंवाना नहीं चाहते। शाहिद अफरीदी ने अपना बहुत कीमती असासा, जो हीरो का एक स्टेटस है जिसको वो सारी उम्र अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उस स्टेटस को दांव पर लगा दिया छोटे छोटे ओहदों के लिए, ऐसा लगता है। यानी शहबाज शरीफ की तारीफें करने की कोई और वजह तो समझ आती नहीं है। यानी पूरी दुनिया ये मानती है, पाकिस्तान के शहरी ये मानते हैं, पाकिस्तान के इदारे ये मानते हैं, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत जो है वो ये है कि उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, इकॉनमी का भी, महंगाई के मामलात में भी, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में भी, और हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान को नीचे लेकर गए शहबाज शरीफ साहब। अब सबको पता है कि वो किस नौइयत के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनकी काबिलियत क्या है, उंगली पकड़ के तो उनको चलाना पड़ता है। तो ऐसे आदमी की अगर तारीफें कर रहे होंगे शाहिद अफरीदी साहब और खुलखुला के कर रहे होंगे तो लोगों की दिलादारी होती है, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया। यानी जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनकी तारीफें जब की शाहिद अफरीदी साहब ने, तो लोगों ने बर्दाश्त किया। जिन लोगों ने लोगों के मैंडेट को चोरी किया, यानी पूरी दुनिया जानती है कि कैसे ये हुकूमत बनी है फॉर्म 47 के ऊपर, और बनने के बाद सीरियस भी हो गए। तो शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने इनको तारीफें करना शुरू की, इनकी मुबारकबादें देना शुरू की, इनको जो है वो उठाना शुरू किया, तो उस पर लोगों ने सब्र किया और बर्दाश्त किया। लेकिन जब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, जिसका हक छीना गया, जिसको दबाया गया, जिसको जेल में डाला गया, जिस पे 200 मुकदमात बनाए गए, जिसको गोलियां भी मारी गई, यानी जब इमरान खान को गोलियां लगी तो शाहिद अफरीदी की कोई मजम्मत हमें नजर नहीं आई उस वक्त एज सच। यानी जिस तरह वो निकल निकल के बोलते हैं, उस वक्त हमने नहीं देखा कि शाहिद अफरीदी निकल निकल के बोल रहे हों या शाहिद अफरीदी बड़े एग्रेसिवली सामने आ रहे हों, और कुछ लोग आए भी, लेकिन इस मामले पे शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान के ऊपर मुकदमात पे मुकदमात हुए तो शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान साहब के साथ जो उनके घर के ऊपर अटैक हुआ उस पर शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों पे शाहिद अफरीदी साहब नहीं बोले, लेकिन जब जब शहबाज शरीफ का मामला आता है वो बोलते हैं। अब जब उन्होंने इमरान खान की मुखालफत की और खुल के बयान दागना शुरू किए, इमरान खान साहब की सियासत पे तनकीद की, तो फिर लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ। देखें, शाहिद अफरीदी वो प्लेयर हैं जिनकी शॉट सिलेक्शन के बारे में तमाम ही जितने भी कमेंटेटर्स होते थे आलमी सतह पे, वो कहते थे पुअर शॉट सिलेक्शन है शाहिद अफरीदी की, यानी गलत मौके पे गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। बहुत ज़्यादा डक पे आउट हुए, बहुत ज़्यादा जीरो पे बार बार आउट हुए। पाकिस्तान टीम को कई मरतबा ज़रूरत थी, उन्होंने मैच जितवाए भी, जो बड़े यादगार, इंडिया से एक बड़ा अच्छा मैच जितवाया था शाहिद अफरीदी ने। तो ऐसा मैच जितवाने पे तो 7 खून माफ़ होने चाहिए।
लेकिन उसी शाहिद अफरीदी ने बहुत सारे मैच आपको हरवाए भी, और सिर्फ जो है वो एक गलत शॉट खेलते हुए। तो यहां शाहिद अफरीदी गलत शॉट खेल गए, यानी उनको अपना जो हीरोगिरी का स्टेटस है, जो उनका हीरो का एक स्टेटस है, वो उसको रखना चाहिए था और ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए था जिससे पब्लिक का दिल दुखे। यानी शाहिद अफरीदी को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कभी जुल्म के खिलाफ बोले, कभी जबर के खिलाफ बोले, या शाहिद अफरीदी को कभी आप देखेंगे वो ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोले कि जहां पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कभी नहीं बोलेंगे। वो जब बोलेंगे शहबाज शरीफ के हक में बोलेंगे, पीडीएम के हक में बोलेंगे और इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। अब पता नहीं कैसे वो मजबूर हो जाते हैं सारा कुछ करने पर। एक मजबूत शख्सियत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स कौमी हीरो है और लोग उसको पसंद करते हैं तो उसको हौसला करना चाहिए और जो ठीक बात है वो उसको कहनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो उनके साथ हो रहा है ये उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम है भैया, आम आदमी है पाकिस्तान का, वो अपना मौक़िफ़ देने से डरता नहीं है। तो मुझे सुनने में ज़रा थोड़ा सा अजीब लगता है, देखने में भी मेरे दिल मेरा बुरा होता है जब शाहिद अफरीदी जैसे आदमी को, जिसको कौम ने हीरो करार दिया हो, उनको ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ता है जो उनके अपने किए धड़े के नतीजे में उनके सामने आ जाती है।